एक समय की बात है, एक राज्य में मंगरू नाम का व्यक्ति रहता था। मंगरू बहुत बड़ा साहूकार था। वो पैसों से जितना धनी था, मन से उतना ही मैला। वो जो भी पैसे उधार देता, उस पे बहुत अधिक ब्याज लेता और गरीबों का धन या जमीन उनसे हड़प लिया करता था। आज उसके यहाँ हिमांशु कुछ पैसे उधार मांगने आया था। साहूकार भैया, कुछ पैसे उधार चाहिए थे। वो बहन की शादी होने वाली है ना। ब्याज 50% लगेगा और अपना घर और अपनी जमीन यहाँ गिरवी रख दो। 50%? इतना ब्याज मैं आपको कहाँ से दूंगा? ये तो बहुत ज्यादा है। आप ब्याज थोड़ा कम कर दीजिए। नहीं, पैसे लेने हैं तो ब्याज दो और जमीन गिरवी रखो, वरना जाओ, मेरे पास इतना समय नहीं है। हिमांशु निराश होकर वहाँ से लौट आया और सीधे मंत्री विभूषण के घर गया। मंत्री विभूषण बहुत ही उदार व्यक्ति थे। हिमांशु मंत्री जी से मदद मांगने उनके भवन आया था। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम। बहुत चिंतित दिखाई देते हैं, कहिए क्या बात है? मंत्री जी, बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी है। अगले महीने बहन की शादी होने वाली है, पर मैं अब तक शादी के लिए पैसे नहीं जुटा पाया हूँ। साहूकार जी के पास गया तो उन्होंने 50% का ब्याज लगा दिया और जमीन और घर भी गिरवी रखने के लिए कहा। 50%? ये तो सरासर लूटना हुआ। तुम चिंता न करो, मैं महाराज से कहकर कल सुबह तुम्हारे घर पैसे पहुंचा दूंगा, जो तुम्हें लौटाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाओ और निश्चिंत होकर तैयारियां करो। हिमांशु वहाँ से खुश होकर चला गया। विभूषण एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और उसे मंगरू जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। विभूषण के मन में एक बहुत ही बढ़िया योजना आई और वो मुस्कुराने लगे। विभूषण सीधे मंगरू के घर चले गए। आइए मंत्री जी, कहिए किस काम से आना हुआ? वो साहूकार जी, 2 बर्तन चाहिए थे। दरअसल मेरे घर में आज भोज का कार्यक्रम है, तो कुछ बर्तन कम पड़ गए हैं। ठीक है, 5 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। मैं बिना किराए के कोई सामान नहीं देता, और अगर ये बर्तन 2 दिन में ना लौटाए तो किराया 2 गुना हो जाएगा और हर दूसरे दिन बढ़ता जाएगा। जैसा आप कहें। विभूषण मंगरू का लालच देखकर चकित रह गए, पर उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। बर्तनों का किराया चुकाया और वो वहाँ से निकल गए। 2 दिन बीत गए और विभूषण जी उन बर्तन को वापस करने आए, तो साथ में उन जैसे दिखने वाले 2 छोटे बर्तन और ले आए। आपने जो 2 बड़े बर्तन दिए हैं, उन बर्तनों ने कल रात 2 बच्चे दिए हैं। ये भी आप रख लीजिए। बर्तनों ने बच्चे दिए हैं? जी, वो भी 2। ये देखिए। मंगरू पहले तो हैरान रह गया, पर फिर उसने मुस्कुराकर दोनों बर्तन रख लिए। ठीक है, आपका धन्यवाद। जी, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर विभूषण वहाँ से चला गया। बड़ा ही मूर्ख है ये तो, जो इस तरह अपने छोटे बर्तन भी दे रहा है। भला बर्तनों के भी बच्चे होते हैं क्या? मंगरू ने सोचा कि उसने मंत्री को बिना ठगे ही ठग लिया और वो बहुत खुश हो गया। कुछ समय बीता और ये बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने इसका भेद जानने के लिए अपने मंत्री को अपने कक्ष में बुलवाया। विभूषण, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? इन बर्तनों के किस्से का क्या माजरा है? मैं तो तुम्हें बड़ा चतुर समझता था। नहीं महाराज, ये तो बस पहला दांव है, दूसरा दांव तो अभी बाकी है। अच्छा, मुझे भी बताओ कि क्या है दूसरा दांव? वो तो आप खुद देखिएगा महाराज। सुनने से ज्यादा आनंद सीधा देखने में आएगा। ठीक है, इंतजार रहेगा तब तुम्हारे दांव का। पर आखिर इस साहूकार ने किया क्या है? जब मैं कुछ दिन पहले आपसे एक लड़की के विवाह के लिए पैसे लेने आया था, उस दिन मुझे आभास हुआ कि ये साहूकार लोगों को ज्यादा ब्याज पर पैसे देकर उन्हें लूट रहा है। अच्छा, तो ये माजरा है। जी महाराज, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। दूसरे दांव का समय हो गया है। ठीक है, जाओ, जल्दी ही भेंट होगी। जी महाराज।
ये कहकर विभूषण वहाँ से सीधे मंगरू के घर दोबारा बर्तन मांगने चला गया। प्रणाम साहूकार जी, इस बार मैं कुछ बड़े बर्तन लेने आया हूँ। इस बार मैंने बड़ा भोज रखा है, उसके लिए काफी तैयारी करनी है। अरे वाह, आपको बर्तन चाहिए? मुझे तो आपको सामान देकर बड़ी खुशी होगी। भला आजकल आप जैसे ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं? आप तो मेरे बर्तनों के बच्चे भी दे गए थे, वरना लोग तो नाम भी ना लेते और उसे अपने पास रख लेते। जी कोई बात नहीं, ईमानदारी में ही तो आनंद है। बिल्कुल सही कहा आपने। मंत्री जी, आप इन बर्तनों को ले जाएं, क्योंकि वो बच्चे देने वाले हैं। मुझे पक्का यकीन है कि जब 2 दिन बाद आप इन्हें लौटाने आएंगे तो इनके बच्चे भी इनके साथ होंगे। क्या सच? बड़े ही आनंद की बात है। मैं जरूर 2 दिन बाद इन्हें आपको लौटा दूंगा और इनका खास ख्याल रखूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जैसे ही विभूषण बैलगाड़ी में बर्तन रखने लगा, मंगरू ने आवाज लगाई। अरे मंत्री जी, इसकी 20 स्वर्ण मुद्राएं हुई, वो तो दे दीजिए। क्षमा करिए साहूकार जी, मेरे ध्यान से निकल गया। ये लीजिए। विभूषण ने 10 स्वर्ण मुद्राएं दी और दोनों बड़े बर्तन लेकर वहाँ से चला गया। मंगरू ने खुद से कहा, बड़ा ही मूर्ख है। मान ली बात, जैसे बर्तन सच में बच्चे देते हो। मुझे क्या, मुझे तो बस मेरे पैसे और नए बर्तन मिल जाए। मंगरू ने बहुत तेज ठहाका लगाया, पर उसे नहीं पता था कि वो अपने ही लालच के बिछाए जाल में फंसने वाला है। 2 दिन बीत गए और मंगरू अपने घर पर बैठकर उनका इंतजार करने लगा। ये मंत्री अब तक आया क्यों नहीं? आज आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं आया तो भी क्या, दंड के पैसे तो मुझे मिलने ही है। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया, पर विभूषण बर्तन वापस करने नहीं आया। अब मंगरू से रहा नहीं गया और वो विभूषण के घर चला गया। ओह, आप आ गए। मंत्री जी, आपने अभी तक मेरे बर्तन वापस नहीं किए। कहाँ है मेरे बर्तन और उनके बच्चे? जी, उसी विषय में आपसे बात करनी थी। मेरे पास एक बहुत ही दुखद खबर है। मतलब, कैसी दुखद खबर? आपके सारे बर्तन कल बच्चे देते समय खत्म हो गए। अब मैं उन्हें आपको वापस नहीं कर सकता। विभूषण ने बड़े ही दुख में कहा, पर मंगरू के गुस्से का पारा बहुत बढ़ गया था। ये क्या बकवास है? बर्तन भी कभी बच्चे पैदा करते हैं? ऐसा कभी सुना है? जी बिल्कुल सुना है और देखा भी है। कहाँ सुना है? आप ही के मुंह से तो सुना है। आप भूल गए कैसे उस दिन आपने मुझसे बर्तन के 2 बच्चे लिए थे, और जब मैं फिर बर्तन मांगने आया तो आपने कहा कि आपके बर्तन बच्चे देने वाले हैं, तो मैं उनका खास ख्याल रखूं। चुप करो, मुझसे बकवास मत करो और मेरे बर्तन लौटाओ। कैसी बातें करते हैं? जब वो मर गए तो मैं आपको कैसे लौटाऊं? चलो मेरे साथ, इसका फैसला अब महाराज करेंगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मंत्री। चलिए, मैंने कब मना किया है चलने से? आज ही इसका फैसला किया जाएगा। बहस अब लड़ाई में बदल गई थी और मामला महाराज तक चला गया। दोनों को उनके कक्ष में बुलाया गया। 2 सैनिक राजा के साथ मौजूद थे और राजा अपने कक्ष में बैठे थे। महाराज अंदर से काफी खुश थे, क्योंकि उनके मंत्री ने कुछ नया खेल रचा था। कहो, तुम दोनों का क्या मामला है जो तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा? महाराज, मैंने अभी कुछ दिन पहले इन्हें बर्तन दिए थे। मंत्री जी ने कहा कि उन्हें भोज करना है। इन्होंने बर्तन लिए, पर अब ये उन्हें वापस देने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा, इस पर तुम्हें क्या कहना है विभूषण? महाराज, इनसे मैंने कहा कि इनके बर्तन बच्चे देते समय मर गए, तो मैं उन्हें कैसे लौटाऊं? पर ये मेरी एक नहीं सुन रहे हैं, बस अपना ही राग अलाप रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इन्हें अपने बर्तनों से प्यार ही नहीं था। अरे भैया, कैसी बातें करते हो? बच्चे इंसानों के होते हैं, बर्तनों के थोड़ी ना होते हैं। और जब बर्तन बच्चे दे ही नहीं सकते, तो वो बच्चे देते समय मर कैसे जाएंगे?
ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी कुछ दिन पहले जब मैंने आपको 2 बर्तनों के बच्चे दिए थे तो आपने उन्हें बिना सवाल किए रख लिया था, और अभी उस दिन भी कहा था कि आपके बर्तन बच्चे देने वाले हैं तो मैं उनका खास ख्याल रखूं। साहूकार, ये तो मैंने भी होते हुए सुना था। यदि तुम ये कह रहे हो कि बर्तन बच्चे नहीं देते तो वो मर कैसे सकते हैं? तो उस दिन तुमने मंत्री से वो दोनों बर्तन क्यों लिए? मैं इतना ही नहीं, मैंने ये भी सुना है कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा ब्याज पर पैसे देते हो। राज्य में ब्याज पर पैसे देने का भी एक नियम है। तुम लोगों को लूट रहे हो, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर। क्षमा करिए महाराज। क्षमा नहीं, दंड मिलेगा। साहूकार को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। मंगरू अपने ही लालच के जाल में फंस गया था और विभूषण ने मंगरू को ऐसा सबक सिखाया कि अब वो किसी को लूटने की कोशिश भी नहीं करेगा। बहुत ही उत्तम दांव था विभूषण। आपका धन्यवाद महाराज।